चैप्टर 6। पहला शक महज एक हादसा नहीं बल्कि एक बेहद सोच समझकर किया गया मर्डर हो सकता था। यह पहली बार था जब नियांश किसी मर्डर केस की तफ्तीश खुद लीड कर रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा रोमांच था, लेकिन उसी के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ भी अचानक कई गुना बढ़ गया था। मामला एक इंसान की जान का था और विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस की हर परत तक पहुंचना बेहद जरूरी था। राहुल, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ। हरीश मिश्रा की मौत कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है। बहुत मुमकिन है कि यह एक बेहद सावधानी से प्लान किया गया मर्डर हो। नियांश अपनी कुर्सी से झटके के साथ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में गंभीरता साफ झलक रही थी। क्या मर्डर? तुम इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए? ताविश राव, जिन्हें पूरी टीम सम्मान से ताविश जी कहती थी, सेकंड टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स में से एक थे। एक्सपीरियंस और सीनियरिटी दोनों में वो नियांश से काफी आगे थे। शुरुआत में उन्हें इस नए लड़के के केस लीड करने पर थोड़ा डाउट जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी उसे ईगो का मुद्दा नहीं बनाया। जी ताविश जी, नियांश ने शांत स्वर में कहा। गैस स्टोव के मेन स्विच पर खुद विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। ओ अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। ताविश जी ने धीमे से सिर हिलाया। उन्हें पूरी कड़ी अभी समझ नहीं आई थी, लेकिन नियांश के चेहरे की गंभीरता देखकर उन्होंने आगे सवाल करना ठीक नहीं समझा। राहुल ने कुछ सेकंड तक तेजी से दिमाग दौड़ाया, फिर अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए बोला, अरे हां, अब समझ आया। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और टीम के बाकी मेंबर्स को मीटिंग रूम में बुलाने निकल गया। कुछ ही मिनटों में सेकंड टीम के सभी सदस्य मीटिंग रूम में मौजूद थे। राहुल के ठीक सामने ताविश जी बैठे थे, जो टीम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सेल का काम संभालते थे। उम्र में थोड़े बड़े होने के बावजूद जब बात कंप्यूटर, डिजिटल ट्रैकिंग और हैकिंग की आती थी तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनकी उंगलियों की टाइपिंग स्पीड ही कई नौजवान अधिकारियों का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए काफी थी। टीम का एक और अहम मेंबर था, चेतन सिंह। हाल ही में उसका ट्रांसफर आर्मी से पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ था। लड़ाई झगड़े और फील्ड ऑपरेशंस में उसकी स्किल्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी। वह इंडियन आर्मी की एक एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा रह चुका था और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्शल आर्ट्स, वेपन हैंडलिंग और हाई स्पीड ड्राइविंग में एक्सपर्ट था। उसके मुकाबले नियांश और राहुल का बैकग्राउंड उतना ग्लैमरस नहीं लगता था। राहुल की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकल नेटवर्क और जुगाड़ था। उम्र कम होने के बावजूद लोगों से काम निकलवाना और किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से संभालना उसे बखूबी आता था। ऐसे लोग किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए गोल्ड साबित होते हैं। आखिर दुनिया में सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। सही टाइम पर सही इंसान से सही बात निकलवाना भी एक आर्ट है। और अगर नियांश की बात करें तो ऊपर से देखने पर उसमें ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाए, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस टीम के हर मेंबर को खुद कैप्टन विक्रम ने बहुत सोच समझकर चुना था और नियांश इस पूरी टीम का सबसे अहम हिस्सा था। उसका दिमाग। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में असली ताकत बंदूक या ताकतवर शरीर नहीं बल्कि तेज दिमाग होता है। आजकल के क्रिमिनल्स भी किसी प्रोफेशनल गेमर की तरह चलते हैं, हर कदम सोच समझकर, बिना कोई सबूत छोड़े। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए टीम में एक ऐसा इंसान होना जरूरी होता है जो उनके दिमाग से भी 2 कदम आगे सोच सके, और सेकंड टीम में वह इंसान था, नियांश। सबको मीटिंग रूम में मौजूद देखकर नियांश ने बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आना सही समझा। उसने व्हाइट बोर्ड अपनी तरफ खींचा और हरीश मिश्रा की फोटो बिल्कुल बीच में पिन कर दी। ये हैं हमारे विक्टिम, हरीश मिश्रा। ताविश जी, प्लीज इनके बारे में जितनी जानकारी निकाल सकते हैं निकालिए। कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया, बैंक डिटेल्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, मुझे सब कुछ चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मुझे 1 घंटा दो। मैं न सिर्फ इसकी पूरी हिस्ट्री निकाल दूंगा बल्कि इसकी पिछली 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड भी सामने रख दूंगा। नियांश हल्का सा मुस्कुराया और उन्हें थम्स अप दिखाया। फिर वह राहुल की तरफ मुड़ा। राहुल, तुम वापस वसंत कुंज सोसाइटी जाओ। आसपास जितने भी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे हैं उनकी फुटेज निकालो और हर एंगल चेक करो। ओके, मैं वहां के लोगों से भी बात कर लूंगा। शायद किसी ने कुछ नोटिस किया हो। और मैं क्या करूं? चेतन अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी उंगलियां एक एक करके चटकने लगीं।
जैसे वह किसी फाइट मिशन के लिए तैयार बैठा हो। नियांश हंस पड़ा। भाई, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वॉर नहीं लड़ने जा रहे। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, विक्टिम की फैमिली से बात करनी है। अरे यार, इसमें अरे क्या है? राहुल तुरंत बीच में कूद पड़ा। क्या पता हॉस्पिटल में कोई अच्छी लड़की मिल जाए, कम से कम तेरी शादी की फाइल तो आगे बढ़ेगी। तू दूसरों की चिंता छोड़, पहले अपनी हालत देख। चेतन ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। बस करो तुम दोनों, नियांश ने बीच में टोका। फोकस केस पर रखो। और हाँ राहुल, जाते वक्त सोनिया को भी साथ ले जाना। हमें क्राइम सीन दोबारा पूरी डिटेल में चेक करना होगा। इस बार कोई भी छोटा सुराग मिस नहीं होना चाहिए। राहुल ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। मतलब तुम्हें शक है कि कल रात कोई बाहर का आदमी हरीश के घर में आया था? अभी के लिए हमें इसी थ्योरी पर काम करना होगा, नियांश ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है बॉस, मैं अभी सीनियर सोनिया को लेकर निकलता हूं। और हाँ, ज्यादा जलना मत। अपनी बात पूरी होने से पहले ही राहुल वहां से फुर्र हो गया। नियांश हंसते हुए अपना माथा पकड़ लिया। सबको उनका काम सौंपने के बाद अब वह चेतन को साथ लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार था। उसे लोकल पुलिस चौकी के विकास से फोन पर ही मालूम कर लिया था कि किरण और उनकी बेटी को प्रयागराज सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है, जो पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। थैंक यू विकास भाई, किसी दिन आराम से बैठकर चाय पानी करते हैं। नियांश फोन काटने ही वाला था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ विकास भाई, एक बात पूछनी थी। किरण जी इसी सिविल हॉस्पिटल में काम करती है ना? हाँ भाई, विकास ने जवाब दिया। किरण भाभी यहीं सिविल हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में नर्स हैं। आमतौर पर तो बहुत बिजी रहती हैं। वरना शायद ये हादसा नहीं होता। बड़ी दुखद बात है भाई। उनकी छोटी बेटी पीहू को अभी तक होश नहीं आया। समझ गया विकास भाई, फिर मिलते हैं जल्द ही। फोन कटते ही चेतन ने कार स्टार्ट की और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बड़ा चालू इंसान है तुम। पिछली बार का उधार अभी तक नहीं चुकाया, ऊपर से फिर चाय पानी के वादे कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या? नियांश ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। नहीं तो क्या, चेतन ने उंगलियां चटकाई। अगली बार पक्का। जब दोनों सिविल हॉस्पिटल पहुंचे तब शाम के करीब 4 बज चुके थे। दोपहर की तेज गर्मी अब थोड़ी ढलने लगी थी और हल्की हवा चलने से मौसम कुछ राहत भरा लग रहा था। पार्किंग में गाड़ी से उतरते ही नियांश पूरी तरह कंफ्यूज होकर चारों तरफ देखने लगा। जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन जब उसने देखा कि चेतन भी बिना दिशा के इधर उधर घूम रहा है तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका सीनियर भी उतना ही अनजान है। आखिरकार दोनों ने किसी से रास्ता पूछने का फैसला किया। तभी सामने से एक तेज कदमों से चलती नर्स आती दिखाई दी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट किधर पड़ेगा? नर्स ने पहले नियांश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर चेतन पर नजर डाली। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी आ गई। तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे लड़के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या करने जा रहे हो? नियांश ने बिना 1 सेकंड गंवाए चेतन के पेट की तरफ उंगली कर दी। इनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। ओह अच्छा, तुम लोग गायनेकोलॉजी और मैटरनिटी डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हो? सामने वाला चौराहा पार करके राइट मुड़ जाना। जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, वही आईपीडी है। उसके पीछे से घूम कर। नर्स अभी रास्ता समझा ही रही थी कि दोनों का दिमाग घूम गया। चेतन से रहा नहीं गया। उसने अचानक नर्स का हाथ पकड़ लिया। आप ही हमें वहां तक ले चलिए ना। वाह, फौज वाला ये बंदा उतना सीधा भी नहीं था जितना दिखता था। अरे ये क्या कर रहे हो? नर्स एकदम चौंक गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि कोई अचानक उसका हाथ पकड़ लेगा। यह देखकर चेतन खुद घबरा गया। उसने तुरंत हाथ छोड़ा और शर्मिंदगी में सिर खुजलाने लगा। नियांश ने तुरंत उसे पीछे खींचा और बात संभालते हुए बोला, सिस्टर प्लीज गलत मत समझिए। ये पहली बार बाप बनने वाले हैं, इसलिए थोड़े नर्वस हो गए हैं। ये सुनते ही नर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, चलो मैं ही छोड़ देती हूं। कुछ देर बाद दोनों उसी नर्स के पीछे पीछे चलते हुए गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट तक पहुंच गए। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट 4थी मंजिल पर है। अब यहां से खुद चले जाना। नर्स ने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। जाते जाते उसने चेतन को एक तेज नजर से देखा, मानो उसे आखिरी वार्निंग दे रही हो। चेतन पूरी तरह चुका था, जबकि नियांश मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। अब क्या देख रहे हो? वो जा चुकी है। नियांश ने उसके सामने चुटकी बजाई। मैं कुछ नहीं देख रहा था।
पकड़े जाने के बाद भी चेतन अकड़ दिखाने से बाज नहीं आया। लिफ्ट के अंदर आते ही उसने असली सवाल पूछा, वैसे हम पहले इमरजेंसी वार्ड क्यों नहीं गए? विक्टिम की फैमिली तो वहीं होगी ना, यहां क्यों आए हैं? नियांश हल्का मुस्कुराया। ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए। ऐसे मामलों में हॉस्पिटल स्टाफ और सहकर्मियों से जो बातें पता चलती हैं वो कई बार ऑफिशियल स्टेटमेंट से भी ज्यादा काम की होती हैं।